हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना। वही इन्फॉर्मेशन है स्टेनोग्राफर CND का, जो कि रिज़ल्ट से रिलेटेड है। ठीक, रिज़ल्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे रिज़ल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे रिज़ल्ट का जो है डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि 13 फरवरी 2019 का ये एडवर्टाइजमेंट में आया है, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पेपर आप लोगों को पता था कि 5 फरवरी से 2019 से लेकर 8 फरवरी 2019 तक ये पेपर चला। और 5 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का था पेपर, वो आपका रीज़न था कैंसिल होने का कि उस पर जो था, उसके जो स्क्रीन पे था वो कैलकुलेटर शो कर रहा था, जिस कारण से वो पेपर कैंसिल हुआ था। और उस पेपर को 8 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया था। वैसे पेपर आपका 5 से 7 फरवरी तक का था, मीन्स कि 5, 6 और 7 फरवरी को पेपर कंडक्ट होना था। लेकिन 8 फरवरी को होने का वजह था कि पहला शिफ्ट का जो था पेपर यहाँ पे कैंसिल किया गया था। तो खैर, पेपर ओवर होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई रिज़ल्ट का कब आएगा या फिर आंसर की कब आएगी। तो देखिए, यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि 15 अप्रैल 2019 को यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन होने का उम्मीद जताया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एट 208 वेन्यूज इन 107 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे 208 वेन्यूज थे, जहाँ पे 107 सिटीज़ में हुए थे ये एग्जामिनेशन। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे कि जो कैंडिडेट कितने सारे लोग यहाँ पे रजिस्टर किए थे, तो 4,36,910 लोग जो थे कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर किए थे। और एक्चुअली में जो अपेयर हुए हैं ओनली 42.43% कैंडिडेट, यानी कि 1,85,357 कैंडिडेट जो कि अपेयर हुए एग्जामिनेशन में। तो ऐसे में अब रहा बात कि यहाँ पे कि अब कट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में अब कट ऑफ किया जाएगा। ठीक, आंसर की बात करें तो आंसर की आप लोगों को मैं बताऊं कि आंसर की जो आपका आएगा वो आपका 15 अप्रैल के पहले आएगा। कहने का मतलब एंड ऑफ कह सकते हैं मार्च। ठीक है, एंड ऑफ मार्च में आपका जो है कि इसका जो आंसर की रिलीज किया जाएगा, उम्मीद जताया जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें रिजल्ट डिक्लेरेशन की, तो 15 अप्रैल 2019 को घोषित होगा ये एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करेंगे कट ऑफ। अब देखिए, कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट मीन्स कि यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ 4 लाख थे, वहाँ पे सिर्फ 42%, 50% से भी कम ही लोग अपीयर होते हैं। ऐसे पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। और चूँकि आप सभी को पता था कि पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल आप सभी को थोड़े मॉडरेट टू टफ थे। ठीक है, मॉडरेट टू टफ थे। तो ऐसे में अब कट ऑफ क्या जाएगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कट ऑफ क्या हो सकता है, संभावना क्या हो सकती है कट ऑफ का। और आप लोग इसके बारे में कोई भी सुझाव या कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ कट ऑफ के बारे में, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग का, ठीक, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग आज का पेपर ईजी रहा। ठीक, काफ़ी ईजी रहा, जहाँ पे आप आराम से 50 आउट ऑफ 50 कर सकते थे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको छोड़ा जा सकता था। तो ये सेक्शन डुएबल थे, इजी थे, आराम से किए जा सकते थे। ठीक, पहला चीज़ ये हो गई रीजनिंग। दूसरा था कि आपका जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में यहाँ पे देखिए कि करंट अफेयर्स का अगर बात करें तो लेवल कैसा था, मॉडरेट था। अगर करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात करें तो करंट अफेयर्स आपको कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को बने। और 15 से 17 में से अगर 8 से 9 भी किया तो ये सेफ़ है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से ये, फिर आप जीके की अगर बात करें तो जीके से अगर बचा क्वेश्चन जो जीके था आपका 32 या 35 के आसपास में, अगर जो भी क्वेश्चन था, अगर 30 ही मान के चले, अगर उसमें से अगर आपने 20 भी किया तो यहाँ से 20 अगर ये जीके अगर किया है, और आपने यहाँ से अगर 9 भी अगर आपने किए हैं, ठीक है, 9 भी अगर आपने करंट अफेयर्स करें तो कुल मिलाकर हो गया 29। कुल मिलाकर कितना हो गया, 29। मान लिया अगर आप 30 ही किए हैं, चलो ओवरऑल राउंड फिगर से यहाँ पे 30 कर लिया, तो ये सेक्शन भी मॉडरेट रहा। ठीक है, किया जा सकता था। और मैंने पहले भी वीडियो पढ़ाया था रीजनिंग में, खासकर जैसे कि डाइस का हो गया, डाइस हो गया, और भी बहुत सारे रीजनिंग बताया था, जैसे कि आपको एक डाइस वाला हो गया, फिर आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन मैंने बताया था, सीरीज से बताया था। ठीक है, सीरीज से बताया था। फिर आपका जो इस तरह से फिलर वाला होता है जिसमें कि आपको कंप्लीट करना होता है, तो ये भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बताया था। फिर आपका सीरीज बताया था 2, 4 इस तरह से करके, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला। तो ये सब क्वेश्चन ईजी तक किए जा सकते थे। तो कहने का मतलब 50 आउट ऑफ 50 तो जीके आराम से हुआ है, कर सकते थे आप लोग। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन की बात करें तो 8 से 9 करने लायक था। जीके की बात करें 20 करने लायक था। ओवरऑल यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए।
अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस बार की बात करें एग्जाम में तो इंग्लिश का पैटर्न थोड़े चेंज दिखे। पैटर्न कैसे चेंज दिखने को बना कि जो भी था आपका एक सीक्वेंस वे में नहीं था, ठीक है। पैटर्न जो आया इस बार का वो सीक्वेंस वे में नहीं था। अगर पहला क्वेश्चन अगर आपका अगर यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आपका अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, ठीक है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो दूसरा आपका कहीं ना कहीं साइलेंट एंटो आ रहा था। उसके बाद आपका यहाँ पे देख रहे थे कि तीसरा क्लोज टेस्ट दे दिया जा रहा था। फिर चौथा में आपको फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर पाँचवें आपका एक्टिव पैसिव। तो इस तरह से क्वेश्चन मतलब कि स्कैटरिंग वे में था, बिखरा हुआ था, ठीक है, बिखरा हुआ था। पहले जैसे क्वेश्चन का पूछा जाता था कि एक कंपाइल वे में था कि जैसे कि 10 क्वेश्चन का सेट था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 क्वेश्चन का सेट था आपका एक्टिव पैसिव। तो इस तरह से नहीं था। बाकी आपका पैसेज जो था, तो पैसेज तो आपका सेट में था, चलो पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पैसेज जो 3 थे वो तो थे, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी आपका था, क्लोज टेस्ट आपका आया 2, वो भी ठीक थे। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक्टिव पैसिव था, साइलेंट था, ये थोड़ा स्कैटरिंग वे में पूछे गए। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहा क्वेश्चन को, ओवरऑल कहने का मतलब क्वेश्चन ठीक रहा। आपका एरर की बात करें तो एरर भी क्वेश्चन आया, ठीक है, एरर भी आया तो थोड़े से अगर पहले से लेंदी रहे, एरर भी अगर कहें तो पहले से लेंदी रहे। तो यहाँ पे साइलेंट तो ईजी रहा, साइलेंट आराम से किया जा सकता है। क्लोज टेस्ट थोड़े से कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे, पैसेज आपका मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश की मैं बात यहाँ पे करूँ, ओवरऑल मैं इंग्लिश की बात करूँ तो एक चीज़ तो आपने समझ लिया कि इंग्लिश का पैटर्न कैसा आया। भाई इंग्लिश का पैटर्न लास्ट ईयर से थोड़े मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। बहुत ईजी नहीं था पेपर, इतना आसानी से किया जा नहीं सकता था। 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में अगर पैटर्न थोड़े से चेंज क्या नजर आया कि आपका स्कैटरिंग वे में था। तो अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो जीके में था ये तो आपका डिफ़िकल्ट लेवल पूछा गया। मैं समझता हूँ ये डिफ़िकल्ट पूछा गया, डिफ़िकल्ट लेवल। अब यहाँ से 100 में कितने होंगे भाई? अगर रीजनिंग आपने 50 में 50 किया, यहाँ से जीके 30 किया तो 80 मार्क्स तो यहाँ से आ गए। अब देखो इंग्लिश का खेल, इंग्लिश कहाँ से आया होगा? तो इंग्लिश में अगर यहाँ पे ओवरऑल जो स्टूडेंट अटैम्प्ट किए वो 60 से 70 अटैम्प्ट हुआ है, ठीक है, 60 से 70 अटैम्प्ट हुआ इंग्लिश में। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल कितने आ गए भाई। यहाँ पे 110 और यहाँ से अगर 60 भी करते हैं तो 170। कहने का मतलब ओवरऑल अगर मान के चला जाए तो यहाँ पे एवरेज अगर देखा जाए तो 150, ठीक है, 150 से 160 ये गुड अटैम्प्ट है। 150 से 160 का गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है। अब इसमें कट ऑफ क्या जाएगा? अगर आपका 150 से 160 गुड अटैम्प्ट है तो कट ऑफ क्या जाएगा? स्टेनोग्राफर सी और स्टेनोग्राफर डी का। तो यहाँ पे एक बार फिर से आए, अगर यहाँ पे अगर बात हम करें गुड अटैम्प्ट आपका, अगर यहाँ पे गुड अटैम्प्ट मैं बताऊँ तो इस बार का आज 5 फरवरी की बात मैं करूँ, 6-7 का भी पेपर है तो 5 फरवरी की अगर बात करें 2019 का जो पेपर आज हुआ तो गुड अटैम्प्ट यहाँ पे 150 से 160 माना जा रहा है। अब ऐसे में कट ऑफ क्या जाएगा? तो देखो ऐसे में जो कट ऑफ होगा, अगर हम जनरल की यहाँ पे बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी जो होगा आपका कट ऑफ 120 के आसपास में देखने को बनेगा। ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे 110 को देखने को बनेगा। और SC ST की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 90 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, ठीक। ये आपका रहा यहाँ पे डी का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी का, ये कह सकते हैं सी का, ठीक, यहाँ पे सी का कह सकते हैं। अगर यहाँ पे डी की बात करें तो डी में आपका 10 मार्क्स कम कर लीजिए, 110 जनरल की बात कर सकते हैं, यहाँ पे 90 के आसपास में ओबीसी का और SC ST का कह सकते हैं कि 80 के आसपास में कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग टू जो पेपर इसका का जो आया है, थोड़े से बदलाव इंग्लिश को देखने की वजह से कट ऑफ का लेवल जो कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का अगर सी कैटेगरी की बात करें तो 120 के आसपास में या 120-125 हो सकता है। 5 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट डाटा ये होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, लेकिन 120 या 125-30 के आसपास में देखने को बनेगा। अगर सी ग्रेड सी की बात करें तो डी में भी वही मैं कह रहा हूँ कि 110 या 115 के आसपास में ही होगा, ठीक। तो इस तरह से कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए पैटर्न इंग्लिश की वजह से इस बार एक तो इंग्लिश हुआ है पैटर्न जो इसका चेंज हुआ है, दूसरा कि ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी इस बार पेपर हुआ है। लास्ट ईयर भी पेपर हुआ था ऑनलाइन, लेकिन लास्ट ईयर का जो ऑनलाइन पेपर था पेपर काफ़ी ईजी था, पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था, इसलिए कट ऑफ गया था, थोड़े ज़्यादा गए थे। लेकिन इस बार का पेपर अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, बहुत ईजी नहीं रहा, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर सकते हैं खासकर इंग्लिश में। तो ऑनलाइन पेपर एक तो हुआ है, ठीक। मानते हैं कि कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी है और इसमें स्टेनो जो बेसिकली स्टेनो की तैयारी करने वाले कैंडिडेट वो काफ़ी संख्या में कम है। वैसे बहुत सारे आपको यहाँ पे
यहाँ पे 70% ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो कि स्टेनो की तैयारी करते ही नहीं है। 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्टेनो की तैयारी यहाँ पे करते हैं। अब स्टेनो की तैयारी करते हैं और उनकी इंग्लिश क्या इतनी अच्छी है, ये उनके तैयारी पे प्रिपेयर पर निर्भर है करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका तो 70% जो कि स्टेनो की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जैसे कि एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर देते हैं और उनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है तो स्कोर काफ़ी हाई कर देते हैं। ऐसे में कट ऑफ हाई जाता है तो जो 30% जो बेसिक तैयारी करने वाले उनका कहने का नुकसान हो जाता है। तो वैसे कैंडिडेट जो अगर स्टेनो की काफ़ी मतलब कि उनका लगन है स्टेनो में, तो भाई मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश पे फोकस करें। कुछ नहीं, आप चाहे तो एक ऐसी का पूरी बुक को एक बार रट लो, चाट लो, उससे वो कवर कर लोगे तो इतना इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा कि आप आराम से 100 में 60 70 75 तो कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी आपका जीके और कह सकते हैं कि आपका रीजनिंग आपके तो हाथ में होता है। अब एक नज़र आपको यहाँ पे ले चलते हैं लास्ट ईयर का। अब देखना स्टेनोग्राफर सी की बात करें, लास्ट ईयर 2017-18 कट ऑफ कितना गया था भाई, देख लो। जनरल कैटेगरी का 141 गया था। 200 में सोच लो, 200 में 141 जो कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला कट ऑफ था। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ने, अब तक इतना कट ऑफ हाई कभी भी नहीं गया है। ठीक है, इतना कट ऑफ हाई नहीं गया है। अगर 2-3 साल बैक में और जाइए तो, ठीक है, 2-3 साल बैक में जाइएगा तो आपका जो कट ऑफ था लगभग 120 के आसपास में था, 110 के आसपास में था, लेकिन 141 जनरल कैटेगरी का नहीं गया था। अगर यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आप देख लीजिए सी ग्रेड में 138 था। ठीक है, 138 था। और एससी का देख लीजिए 127 और एसटी का 101। ठीक, डी की बात करें तो डी में देख लीजिए यहाँ पे 134 गया था कट ऑफ, ओबीसी की 124, एससी का 123 और एसटी का 106। ऐसे में 2019 में जो कट ऑफ जाएगा, मैंने अभी बताया कि सी ग्रेड का जो जाएगा कट ऑफ आपका 120 के आसपास में रहेगा, और अगर डी की बात करें तो 110 के आसपास में रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर आप सबने कर दिया है तो खुद भी एनालाइज किए होंगे आप लोग। ठीक, आप लोग खुद भी एनालाइज किए होंगे कि जीके में आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, थोड़े परेशान हुए होंगे खासकर करंट अफेयर्स को लेकर। रीजनिंग बहुत ईजी था, आराम से कर सकते थे, लेकिन इंग्लिश कहने के आपको रुलाया होगा। अगर आप लोग मेरे से सेटिस्फाइड होंगे तो बिल्कुल कमेंट करके आप ये चीज़ को बताइएगा इस बारे में कि इंग्लिश, अगर आपने पेपर दिया तो इंग्लिश कैसा रहा, आपका पेपर कैसा रहा, आप हमें बताइएगा कमेंट करके गाइस। ठीक, और चूँकि यहाँ पे कंटिन्यू मैंने 15 या 17 डेज से लगातार मैंने आप लोग के लिए स्टेनो की तैयारी करवा रहा था, इंग्लिश का लेकर, इंग्लिश का, फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का, उसके बाद जीके का, उसके बाद फाइनली मैंने रीजनिंग पर भी वीडियो मैंने बनाया था। काफ़ी नहीं बनाया था, रीजनिंग पे एक आध वीडियो बनाया था, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस रहा था इंग्लिश पर। वजह क्या था, इंग्लिश 100 मार्क्स का था, इसलिए मैंने इंग्लिश पर वीडियो बनाया था। अगर मेरी भी वीडियो आपने कंटिन्यू देखा होगा तो आई होप कि आपने ज़रूर कम से कम 50 से 60 तो करके ही आए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराया गया था सारे रूल बेस्ड था, सारे कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल करने वाला था। तो गाइज आप अपना कमेंट जरूर करके हमें अपना सजेशन बताना, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके अनुसार क्या कट ऑफ जा सकता है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जैसा भी पेपर गया हो यार निराश मत होना, अच्छा गया तब भी